तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व एशिया के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ एक देश जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम जिसे प्राचीन में चंबा नाम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि वियतनाम का इतिहास बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। चीन, फ्रांस, अमेरिका जैसे कई देशों ने वियतनाम पर कई सालों तक शासन किया, लेकिन वियतनामी लोगों का साहस और एकजुटता के कारण ही उस समय वियतनाम में एक ही नाम गूंजा, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम। और आज इन सब से उभर कर वियतनाम दुनिया के सबसे विकासशील देशों में से एक माना जाता है। खास बात तो यह है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधताओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ के घुमावदार पहाड़ियाँ, घने हरे भरे खेतों को देखकर सैलानियों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वियतनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दिलचस्प बातें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इस देश की सीमाएं चीन, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से जुड़ी हैं। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वियतनाम 3,21,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि अपने एरिया के हिसाब से विश्व का 66वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। वियतनाम की पूरी आबादी 9 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जो कि अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश की राजधानी हनोई है और इस देश का सबसे बड़ा राज्य हो ची मिन्ह है। दोस्तों अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और नई नई देशों के सैर करना चाहते हैं और आपका बजट कम है, तो यकीन मानिए आपके लिए वियतनाम से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि घूमने फिरने के लिहाज से ये देश भी काफी सस्ता माना जाता है। यहाँ की मुद्रा को वियतनामी डोंग कहा जाता है। दोस्तों इस देश की मुद्रा हमारे भारतीय रुपए से काफी कमजोर है, जिस वजह से यहाँ पर 1 रुपए की वैल्यू यानी कि भारत का 1 रुपया यहाँ पर 300 रुपया वियतनामी डोंग के बराबर बन जाता है। यानी कि हमारा 1 रुपए वियतनाम का 300 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस देश में आप बहुत ही कम पैसे में जमकर मजा ले सकते हैं। दोस्तों वियतनाम को एक बुद्धिस्ट कंट्री कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यही वजह है कि इस देश का लगभग 85% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। दोस्तों लिटरेसी की अगर बात की जाए तो इस देश की लिटरेसी रेट 95% है। दोस्तों भले ही वियतनाम विकसित देशों में शुमार ना होता हो, लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत ही शानदार और सबसे दिलचस्प बात यह है, आपको यहाँ की सड़कों पर कारों से ज्यादा बाइक दौड़ती हुई मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी कार की जगह बाइक यूज करना ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों अगर आप डिफरेंट कॉफी के शौकीन हैं तो आपके लिए वियतनाम बहुत अच्छा देश हो सकता है, क्योंकि वियतनाम में कॉफी का उत्पादन बेहद मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ की कंपनियों द्वारा बनाया गया वर्ल्ड फेमस कॉफियाँ पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती हैं। आपको ये भी बताता चलूं, वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन वाला देश है। और आपको ये भी बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, वियतनाम में विश्व की सबसे बड़ी गुफा मौजूद है, जिसे हैंगसेंग डोंग के नाम से जाना जाता है। ये गुफा 200 मीटर ऊंचा और 150 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा, जो कि वियतनाम के जंगल में स्थित है। इन गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंचा क्लेसाइट की दीवार है, जिसे वियतनाम की महान दीवार भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि वियतनाम के लोग कछुए को अपनी समृद्धि और विकास का प्रतीक मानते हैं। साथ ही यहाँ के लोग सुअर पालना भी बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वियतनाम घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही सस्ता देश है। आप यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में खूबसूरत समुद्री तटों की सैर के साथ साथ अति मनमोहक नाइट क्लब, साथ ही वियतनामी परियों का भी जमकर मजा ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वियतनामी लड़कियां बेहद ही फ्रैंक होती हैं, जो कि किसी से भी खुल मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो किसी से खुल मिल जाती हैं तो उन पर सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं। दोस्तों साथ ही यहाँ पर एडवेंचर ट्रिप भी काफी मात्रा में किया जा सकता है। यहाँ के जंगल में जंगल सफारी करना, ट्रैकिंग करना और भी बहुत कुछ यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वियतनाम की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।